Hello students, how are you? Today we are going to start our surrounding, a textbook of environment studies. EVS का बेटा, ठीक है? ये आपका लेट अस स्टार्ट नाउ. चैप्टर 1, माई बॉडी. Our body has many parts. It can be divided into two parts: external body parts, internal body parts. In this lesson, we are going to learn some external part of our body and their function. बेटा, हमारे जो शरीर में बहुत अंग होते हैं, कई उनको हमने दो भागों में डिवाइड किया है, एक्सटर्नल पार्ट्स और इंटरनल पार्ट्स. इस जो पार्ट में आपको इसी चीज़ को बताया गया है और ये कुछ आपको एक्सटर्नल पार्ट और दूसरा उनके कार्य के बारे में बताया गया है. इसमें डू यू नो अस, हम जानते हो. राइट डाउन आवर नेम्स, ये जो आपको पिक्चर दी गई इनके नाम आप जानते हैं, इन्हें आप लिखेंगे. ये क्या है बेटा, बताइए. हेड, और ये आईज, दिस ईयर, एंड दिस नोज, टीथ, फिंगर, यस, आर्म, लेग्स एंड फुट. डू यू नाउ, तुम जानते हो. हु हैज क्रिएटेड यू एंड मी, तुमको हमको किसने बनाया है, किसने क्रिएट किया है. इट इज गॉड, वह कौन है, भगवान है, प्रभु. हु इज द क्रिएटर ऑफ ऑल यूनिवर्स हैज क्रिएटेड यू एंड मी. हमें जो सृष्टि का जो रचयिता है वो भगवान है, प्रभु हैं, ऑल यूनिवर्स. ठीक है, और हमें और तुम्हें बनाया वाला भगवान है. ठीक है. एंड नेक्स्ट है आपका, वी कैन सी सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ऑफ द बॉडी. वी कैन नॉट सी सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दीज आर कॉल्ड इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी. बेटा, जो हमें भाग हम आँखों से देख सकते हैं उन्हें हम एक्सटर्नल पार्ट, मतलब जो हमें बाहर दिखते हैं, एक्सटर्नल बाहर के जो भाग हैं उन शरीर के, उनको हम एक्सटर्नल पार्ट कहते हैं. और जिन्हें हम नहीं देख सकते आँखों से उन्हें हम इंटरनल पार्ट कहते हैं, आवर बॉडी. द इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट डू देयर ओन वर्क. जो ये इंटरनल पार्ट है और एक्सटर्नल पार्ट के अपने अपने काम हैं. ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर. और ये सब जो हैं शरीर के एक साथ काम करते हैं. अब ये है आपका, ये कॉलम बना रखा है एक्सटर्नल पार्ट का. ये पिक्चर दिखाई है आपको, नेम ऑफ पार्ट और फंक्शन. ठीक है, ये आपको हेड की पिक्चर दिखा रखी है. द हेड इज़ द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. जो सिर है हमारा सबसे क्या है, शरीर का सबसे ऊपरी भाग है. ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. ये हमारे दिमाग की सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है. द ब्रेन कंट्रोल आवर बॉडी, जो दिमाग है हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है. इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है. कंट्रोल मीन्स नियंत्रण में करता है हमारे शरीर को. ठीक है. दिस इज नेक. द नेक join the head to rest of our body. It is connecting the head with the body. बेटा, ये हमारा जो सिर को और शरीर को दोनों को जोड़ने का काम करती है. गर्दन, इट मीन्स गर्दन. और ये हमारे जो हेड है और हमारी जो बॉडी है उसको एक दूसरे से जोड़ते हैं. ठीक है. द नेक हेल्प अस टू मूव आवर हेड इन ऑल द डायरेक्शन. जो ये गर्दन है हमारी सहायता करती है हमारे सिर को
हर दिशा में मूव करने के लिए, गतिशील करने के लिए। हम दाएं भी मोड़ सकते हैं, बाएं भी मोड़ सकते हैं, ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है, कार्य है। आवर आर्म्स, ये आर्म्स है बेटा, वी हैव टू अपर लिम्ब कॉल्ड हैंड और आर्म्स। जो ये हमारे ऊपर के जो ये दिखा रखा है, ये जो है हमारा आर्म्स है, और इसे हैंड भी बोलते हैं, हाथ भी बोलते हैं, और आर्म, ठीक है। वी ईट एंड ड्रिंक विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड। इट हेल्प अस टू ड्राइव, टू होल्ड एंड टू राइट एक्सेट्रा। जो ये हम खाते हैं, पीते हैं, ये हम अपने हाथ की सहायता से ही करते हैं। ये हमें सहायक होता है हाथ, और इससे हम किसी भी चीज़ को, साइकिल को, कार को, स्कूटर को चलाते हैं। किसी चीज़ को होल्ड करते हैं, कोई भारी चीज़ को उठाना है, बाल्टी को उठाना है, सूटकेस को उठाना है, उसे हम पकड़ सकते हैं। इसके सहायता से हम टू राइट लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके हैंड्स का काम है ये, ठीक है, फंक्शन है। एंड नेक्स्ट है आपका लेग्स। द लेग्स आर द लोअर लिम्ब, दे कंसिस्ट ऑफ द फीट। बेटा जो पाँव हैं, वो पैर जो हैं, वो निचला हिस्सा है, ठीक है, और दे कंसिस्ट ऑफ द फीट। ये पाँव से कंसिस्ट होता है, जुड़ा होता है। वी रन एंड वॉक विद आवर लेग्स। इस हम जो टांगों से हम दौड़ते हैं, चलते हैं। वी किक आवर लेग्स, हम टांगों से किक भी करते हैं, बॉल को किक करते हैं ना। वी क्लाइम स्टेयर विद आवर लेग्स, और हम मतलब स्टेयर में सीढ़ियों को चढ़ते हैं टांग की सहायता से, ठीक है। ये आपके फंक्शन बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है। आवर सेंस ऑर्गन्स, अब हम किसके बारे में बात करेंगे? सेंस ऑर्गन। You have studied about the sense organ in the previous class. There are 5 sense organs. हम पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारे कितने सेंस ऑर्गन है। There are 5 sense organs. They are the eyes, nose, ears, tongue, skin. ठीक है, त्वचा। इज दैट क्लियर? ये आपको बेटा पता होना चाहिए कि कितने सेंस ऑर्गन है, 5। अब हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आवर आईज, गॉड हैज गिवन अस 2 आईज, वी सी ऑल द थिंग्स थ्रू आवर आईज। व्हेन वी सी ब्यूटीफुल थिंग्स वी फील हैप्पी। इफ वी आर सैड टीयर्स कम out of our eyes. When we are angry, our eyes look angry. When we are happy, our eyes shine. भगवान ने हमें 2 आँखें दी हैं, इन्हें हम आँखों के द्वारा से हम सब चीज़ों को देख सकते हैं। और जो ये हम जब हम देखते हैं किसी सुंदर चीज़ को, तो हम खुशी अनुभव करते हैं। और अगर हम मान लो दुखी होते हैं या हमारी आँखों में आंसू आते हैं, तो हम वो भी हम जब हम दुखी होते हैं तो हमारी आँखों में से आंसू आते हैं बेटा। और जब हम गुस्सा, एंग्री करते हैं, तो हमारी आँखों में मतलब गुस्सा दिखता है। और जब हम हैप्पी, तो हमारी आँखें चमक रही होती हैं, शाइन कर रही होती हैं, ठीक है। नोज, होल्ड योर नोज for 30 seconds. Keep your mouth closed. You will feel difficulty in breathing. This is because we breathe through our nose. We also smell with our nose. When mommy cooks some special food, we smell it. And बेटा तो
जब हम नाक को होल्ड कर लेंगे, बंद कर लेंगे और मुंह को बंद कर लेंगे तो हमें क्या अनुभव होगा, हमें सांस लेने में परेशानी होगी, डिफ़िकल्टी होगी। और इससे जो सांस, क्योंकि हम नाक के जरिए से सांस अंदर बाहर करते हैं और जो हमें क्या करते हैं, हमें सूंघते हैं इस नोज़ के द्वारा से। और हम जब मम्मी कुछ चीज़ बनाती हैं, स्पेशल फूड बनाती हैं, तो हमें क्या होती है, उसकी सुगंध आती है और हम क्या करते हैं, वी फील मोर हंग्री, और हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है। ठीक है, तो नोज हमारी क्या करते हैं, सूंघने का। ईयर्स, कीप योर पॉइंटिंग फिंगर्स into your ears and hold it tightly. You can hear anything now. We hear sound through our ears. We hear our teacher speaking. When our parents call us lovingly, or when our classmates and teachers praise us, we feel very happy. बेटा, अगर हम अपनी कानों पे फिंगर रख लें और उस कानों को टाइटली होल्ड करें तो हमें कुछ सुनाई नहीं देगा। ठीक है, और हम कानों से क्या करते हैं, सुनते हैं बेटा। और जो है, जब हमें टीचर हमें बुलाते हैं, बोलते हैं हमें, तो हम सुनते हैं। और जो हमारे मम्मी पापा हैं, हमें जब प्यार से बुलाते हैं, या हमें क्लास में जो हमारे फ्रेंड हैं और टीचर हैं हमें खुशी से बोलते हैं, तो हमें उससे क्या अनुभव होता है, खुशी का अनुभव होता है। फील मीन्स अनुभव और हैप्पी मीन्स खुश। ठीक है, तो ये से हम क्या करते हैं, सुनने का काम करते हैं। टंग इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। जो ये हमारी जीभ है, एक महत्वपूर्ण अंग है शरीर का। It helps us to speak and to taste food, etc. Everyone loves to eat tasty food. बेटा, ये हमें बोलने में और हमारे जो स्वाद है भोजन का, उसे करने में सहायक होती है। और इससे हम अपनी जो कोई चीज़ खट्टी है, मीठी है, एवरीवन लव टू ईट टेस्टी फूड, और हर कोई पसंद करता है अच्छा खाना। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका स्किन। द स्किन कवर आवर कंप्लीट बॉडी। जो ये त्वचा होती है हमारी, जो ऊपर की जो स्किन होती है, त्वचा, वो हमारे सारे शरीर को ढकती है, कवर करती है। इट गिव्स शेप टू आवर बॉडी, और ये हमें एक हमारे जो शरीर को एक शेप देती है। द स्किन हैज़ द फीलिंग ऑफ टच, और इससे अनुभव होता है हमारा छूने का। अगर किसी ने हमें पिंच किया है या हमें किया है तो हमें वो अनुभव होगा टच का। कोई हमें छूता है या हमें पिंच करता है तो हमें तो वो हमें किससे होता है, स्किन से। ऑल आवर बॉडी पार्ट आवर इम्पोर्टेंस टू अस। जो शरीर के सभी अंग महत्वपूर्ण हैं, महत्व रखते हैं हमारे लिए। दे ऑल वर्क टुगेदर इन कोऑपरेशन, और सभी एक दूसरे के सहायक होते हैं, एक दूसरे से कोऑपरेट करके काम करते हैं। एंड ये आपका पॉइंट टू रिमेंबर बेटा। अब आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स लाइक इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट। हमारे शरीर के में जो भाग हैं वो क्या कहते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल हैं। आवर एक्सटर्नल पार्ट आर हेड, नेक, आर्म्स, लेग। इज दैट क्लियर बेटा? आवर सेंस ऑर्गन आर eyes, ears, nose, tongue, skin. Every part of our body do their own work. और प्रत्येक शरीर का जो प्रत्येक भाग है वो अपना अपना काम करता है। तो बेटा, आज आपने अपनी बॉडी के बारे में ये इतनी सारी बातें जानी हैं। आप इसके डिफ़िकल्ट वर्ड लिख के जो ये पॉइंट टू रिमेंबर दिया गया है इसे लिखेंगे। ठीक है, और ये जो आपको
पेज नंबर 6 पे जो दिया गया है, इसको आप कॉपी पे पिक्चर बनाएंगे और इन्हें लिखेंगे, ठीक है।